प्रार्थना पहाड़ से परमेश्वर के आग का पवित्रताई का मसा इनकी जिंदगी पे उतरने पाए और यीशु मसीह के नाम में रिसीव करे उस मस्से को। उतरे मसा इनके जीवनों के बड़े सिरों के ऊपर। आज से सारी अपवित्रता इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए। आमीन। आंखों की अपवित्रताई खत्म हो जाए। आमीन। शरीर की अपवित्रताई खत्म हो जाए। आमीन। स्पिरिट की अपवित्रताई खत्म हो जाए। आमीन। इनकी स्पिरिट, इनकी आंखें, इनके जीवन क्लीन हो जाए। आमीन। बाइबल कहती पवित्रताई एक ताकत है, पवित्रताई एक फोर्स है, ये एक पावर है, ये एक ऐसा हथियार है जो शैतान के खिलाफ हम यूज करते हैं। मेरी प्रार्थना है आज जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने प्रेयर रिक्वेस्ट यहां पे मौजूद हैं, हम प्रार्थना करते हैं वो सब अंधकार की शक्तियां, वो सारे सिस्टम जो उनकी पवित्रताई को हिलाना चाहते हैं, आज इस प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना से वो खुद हिल जाएं, उनकी जिंदगी को छोड़ के चले जाएं। आमीन। वो सारी अंधकार की शक्तियां और उसके सिस्टम इस प्रार्थना पहाड़ से हम उनको श्रापित करते हैं आपकी जिंदगियों से। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। आमीन। बाइबल कहती यूसुफ जिस तरह पवित्रताई में बढ़ा तो परमेश्वर की योजना में बढ़ा। आज हम प्रार्थना करते अपने हाथों को उठा के ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए, प्रार्थना रिक्वेस्ट लोगों के लिए कि आज से पवित्रताई की सामर्थ्य आप पे उतरे और आप परमेश्वर की योजनाओं की ओर भागते चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आमीन। जितना ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे। पौलुस पहला कुरिन्थिया में लिखता है, कहता है समझ में तुम बालक ना बनो, बुराई में तुम बालक के जैसे काम करो, लेकिन समझ में सियाने बनो, समझ में बालक ना बनो। वहां पे दो बालकों का जिक्र है। उसने दो बार कहा है बच्चे और बालक। पहला जो वर्ड यूज किया है उसने यूनानी में, उसका मतलब है दूध पीने वाला बच्चा, जिसको कोई समझ नहीं। उसके हाथ में चाकू भी दे दे तो वो चाकू भी मुंह में डालने की कोशिश करता है। और उस बच्चे को हमेशा मां की जरूरत रहती है या बड़े की जरूरत रहती है ताकि वो कुछ गलत खा ना ले, कुछ मुंह में ना डाल ले, कहीं गिर ना जाए, बिस्तर से ना गिर जाए। पौलुस नहीं चाहता कि हम ऐसे शिशु बने रहें जैसे विश्वासी शिशु बन जाते हैं। उनको हर बात में पादरी चाहिए, उसको छोटे से काम भी पास्टर चाहिए, उसको हर काम में पास्टर को फोन करके उससे काउंसलिंग लेनी है। इसकी निशानी है कि आप एक शिशु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और बाइबल कहती है कि शिशु ना बने, दूध पीने वाला बालक ना बने, क्योंकि जब आप शिशु हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, आपको बहुत अधिक पेरेंटल केयर की जरूरत होती है। इसलिए आप इस प्रार्थना में शामिल होते हैं ताकि आप ग्रो हों और अपना ध्यान खुद रख सकें। बच्चा फिर जितना मर्जी बड़ा हो जाए, उसे माता पिता की जरूरत रहती है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता हमें उस तरह से जरूरत हो जैसे एक साल और 6 महीने के बच्चे को होती है। आज हम प्रार्थना करेंगे इस प्रार्थना के पहाड़ से और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर इन्हें ग्रो कर, आत्मिक ग्रोथ ये पाए और ये बड़े हो जाएं और ये सियाने हो जाएं और ये सियाने होकर तेरा काम कर सकें, तेरा काम कर सके, ये बुरे और भले को जान सके। वो बुरा और भला नहीं जो आदम देखता था, पर आत्मिक भला क्या है, और क्या हमें नहीं करना, ये देख पाए। सारी अंधकार की शक्तियां जो इनके जीवनों के खिलाफ हैं, जो इनकी आत्मिक ग्रोथ को रोकती हैं, समझ में सियाना होने से रोकती हैं, तेरा फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए, टच करेंगे उनको फेवर के लिए।
खुदावन फेवर है तेरा फेवर इनको टच कर खुदावन टच कर तेरा फेवर इनको छूए खुदावन तेरा मस्सा खुदावन तेरा आत्मा उन्हें छूए टच कर तेरा मत्था टच कर इनके बुद्धि इनके जीवन को छूले खुदावन चूल्हे पर आत्मा में सियाना कर दे खुदावन बाइबल ने बालकों की सी बातें छोड़ दी, बालकों की समझ छोड़ दी, बालकों को बोलना छोड़ दिया, बालकों को सोचना छोड़ दिया, इन्हें ग्रो कर फेवर हम प्रार्थना करते हैं इस आत्मिक ग्रोथ को पाने के लिए जितने लोग जीवित चर्चों के साथ नहीं जुड़े, आज हेवन उनके लिए ओपन हो और वो जीवित चर्च के साथ जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस ऑनलाइन प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, प्रार्थना करते हैं पूरे पंजाब के लिए, पूरे इंडिया के लिए, दूसरी स्टेट्स के लिए, यूपी बिहार के लिए, हरियाणा के लिए, हर एक स्टेट के लिए खुदावन, साउथ की स्टेट्स के लिए, पूर्व की स्टेट्स के लिए, महाराष्ट्र के लिए खुदावन, गुजरात के लिए खुदावन, राजस्थान के लिए, हर एक स्टेट के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि लोग जीवित चर्चों की ओर मुड़े, तेरा आत्मा उनको प्रेरित करे खुदावन, उनको प्रेरित करे खुदावन। जितनी खुदावन खुदा फेक चीजें हैं, जितनी दुष्ट चीजें हैं, तेरा आत्मा उनको अलग कर दे उनसे खुदावन, तेरा आत्मा दुष्ट लोगों को, फेक लोगों को एक्सपोज कर दे खुदावन, वो जो भी हो एक्सपोज हो, जाहिर हो जाए लोगों के सामने खुदावन। तेरा आत्मा लोगों को टच करे खुदावन, तेरा पाक गुरु इनके रास्तों को साफ करे, तेरा पाक गुरु इनको रास्ता दिखाए, तेरा पाक गुरु इनकी अगुवाई करे, तेरा पाक गुरु खुदावन हाथों को पकड़ के, तेरे हाथ को लोगों के पकड़ को खुदावन अगुवाई करे, तेरा पाक गुरु इनके पांव को अभिषेक करे, तेरा पाक गुरु इनकी अगुवाई करे खुदावन जीवित चर्च की ओर। खुदावन जितनी चीजें चाहिए खुदावन ग्रोथ के लिए, आत्मिक ग्रोथ के लिए, समझ में सियाने बनने के लिए, वो चीजें सारी इनको प्रोवाइड हो, मुहैया कराई जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये लोग जहां भी हैं खुदावन, जीवित चर्चों की ओर इनका मुंह फेर दे खुदावन, ये जहां भी है खुदावन, जीवित चर्चों की ओर खुदावन, जेन्युइन चर्चों की ओर खुदावन, वो जहां भी है, वो जिस स्टेट में भी हो, इनका मुंह उनकी ओर कर दे ताकि ये बरकत को पाने पाए खुदावन, ताकि ये आशीष को पाने पाए खुदावन, ताकि प्रार्थना का उत्तर दे सके खुदावन। बाइबल कहती परमेश्वर कि इस्राएल ने तेरे सामने प्रार्थना की, जब लोगों ने प्रार्थना की कि फिरौन उन्हें तंग कर रहे और उन्हें मुश्किल हो रही, बाइबल कहती जब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अपने सच्चे दास को भेजा और मूसा को भेजा। हम प्रार्थना करते खुदावन, ये लोग जहां जहां भी तेरे सच्चे दास हैं, जो खुदावन तेरे मसीह को बेच नहीं रहे, जो खुदावन जो फेक नहीं कर रहे चीजों को, ये सारे लोग खुदावन जीवित चर्चों की ओर मुड़ जाएं, तेरे लाखों करोड़ों एंजल्स पूरे इंडिया में जाएं, जहां जहां भी देशों में प्रार्थना सुनी जा रही उन देशों में जाएं और जीवित चर्चों की ओर मोड़ दे यीशु मसीह के नाम में आमीन। फेक लोगों को एक्सपोज कर दे खुदावन, आत्मा जो लोग झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जो लोग झूठी हीलिंग्स करते हैं, जो लोग तेरे नाम में खुदाबंद अलग अलग गलत काम करते हैं, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें एक्सपोज कर दे, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें जाहिर कर दे, आने वाले समय में सारी उनकी खुदाबंद चालाकियां लोगों पे जाहिर हो जाए, बड़े चंबीरती के साथ उनकी जिंदगी में कार्य करे, लोगों को छुए खुदाबंद। समझ में सियाने बनना है, बुराई में बालक बनना है, हमें शिशु नहीं रहना, हमें बालक नहीं रहना, हमें सियाने बनना है खुदाबंद। सियाने होने की जितनी जरूरतें हैं इनकी जिंदगी में पूरी कर, जितनी घटियां हैं अपने लहू से पूरा कर, जितनी कमियां हैं उन्हें दूर कर दे खुदाबंद, जितनी घटियां तेरे लहू से पूरी हो जाए खुदाबंद। तेरे नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है, आमीन। अगर ऊंचा है मैंने कहा ये आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा है ये आशीष हमारी है, हालेलुया हालेलुया
करते परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना याद रखना, ये इंडिविजुअल प्रार्थना नहीं, ये एक आम प्रार्थना नहीं जो हीलिंग के लिए होती है, या आम प्रार्थना नहीं जो हम अपनी आशीष के लिए करते हैं। ये परमेश्वर का मुंह यहां बोलेगा पूरे इंडिया के लिए, परमेश्वर बोलेगा पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे देशों के लिए, सब पड़ोसी देशों के लिए, सब यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। यहां से प्रार्थना होगी विश्वासियों के लिए, और वो ऊंचे किए जाएंगे, ब्लेस किए जाएंगे, गाइड किए जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से कान खोलकर सुनना, इस दुनिया में सबसे बड़ा बंधन किसी विरोधी का नहीं है, सरकारों का नहीं है जो यीशु मसीह के खिलाफ है। इस दुनिया में सबसे बड़ा बंधन ह्यूमन बंधन है, इंसानों का बंधन है, पीपल्स बॉन्डेज है। पास्टर्स पीपल्स बॉन्डेज में फंसे हुए हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि उनकी कमेटी में उनके मेंबर्स उनको जीने नहीं देते। यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे बंधनों से शुरू से आजाद रखा है। मैं प्रार्थना करता हूं इस प्रार्थना के पहाड़ से, जो लोग इस ग्रेस पे बिलीव करते हैं हमारे सिर के ऊपर है, और इस प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना पे बिलीव करते हैं, चर्च की ग्रेस पे बिलीव करते हैं, खुदा यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूं पीपल्स बॉन्डेज, लोगों के बंधन टूट जाए आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम। टूट जाए, 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 आपकी लाइफ से, टूट जाए, टूट जाए, आपकी मिनिस्ट्री से, टूट जाए, टूट जाए, आपके जीवन से ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, हर बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, टूट जाए, ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे, इंसानों के बंधन ब्रेक करते, ब्रेक करते, टूट जाए, 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 ब्रेक करते, ब्रेक करते, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। जितने बंधन इंसानी हैं जो आपको घेरे हुए हैं, जो आपको बढ़ने नहीं दे रहे, आगे नहीं जाने दे रहे, डिसीजन लेने नहीं दे रहे, सारे बंधनों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो हमारी हर एक आशीष वचन के साथ जुड़ी हुई है। जो लोग वचन पढ़ने पर विश्वास नहीं करते, खासकर वो लोग जो यीशु मसीह को बहुत बचपन से जानते हैं, बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से हैं, कोई लोग बहुत सालों से प्रभु में हैं, 20 साल हो गए चर्च जाते हुए, उन्हें लगता है बाइबल तो पढ़ी हुई, इसका क्या पढ़ना है, पूरी आती मैंने पूरी पढ़ी हुई है। उनको यह मालूम नहीं कि बाइबल सुबह कुछ और बात करती है और शाम को कुछ और बात करती है। वही वचन पिछले महीने कुछ और कहता है और अगले महीने आत्मा उसमें से कुछ और भेद देता है। जो ये नहीं जानते बाइबल जीवित वचन है, जो सांस पाया हुआ है, वही सांस जो आदम के अंदर डाली गई थी। एक प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा के, पवित्र आत्मा कह रहा है हम ये प्रार्थना करेंगे, हम ये प्रार्थना करेंगे परमेश्वर बाइबल पढ़ने की ललक, वचन में जुड़ने की ललक, वचन में जुड़ने की ललक इनके जीवनों के अंदर आए, वचन पढ़ने की प्यास इन्हें लगे, चाहे ये अनपढ़ भी क्यों ना हो, ये पढ़ लिख कर वचन पढ़ें, ये ट्यूशन रखें और वचन पढ़ें, तेरा आत्मा इनको छुए, सारी अज्ञानता, सारी निग्लेक्ट
रिफ्लेक्शन जो वचन के लिए है, सारी रिफ्लेक्शन जो वचन के इनके लिए जीवनों से दूर की जाए। इनके जीवनों से दूर की जाए। आज से इनका हृदय आज से इनका हृदय तेरा वचन पढ़ने के लिए तेरा वचन पढ़ने के लिए प्यासा हो जाए। प्यासा हो जाए। मांगेंगे इनके हृदय को टच करेंगे वचन को पढ़ने के लिए। प्यासा हो जाए वचन, भूख और प्यास आए वचन पढ़ने के लिए। खुद वचन पढ़ने के लिए भूख और प्यास आए। सारी अंधकार की शक्तियां जो इस चीज के खिलाफ है निकल जाए। सारी अंधकार की शक्तियां श्रापित हो जाए। लोगों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो भी, जो नहीं पढ़ते वो भी, इनकी प्यास बढ़ जाए, इनकी भूख बढ़ जाए, वचन को जानने और समझने की भूख और प्यास बढ़ जाए, बाइबल को पढ़ने की भूख और प्यास बढ़ जाए, बाइबल को स्टडी करने की भूख और प्यास बढ़ जाए। सारे शारीरिक कारण जो इसके खिलाफ है जाते रहे, अज्ञानता जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। इनका ब्लड, इनके खून का एक एक कतरा, इनकी नाड़ियां, इनकी हड्डियां उस वचन के लिए प्यासी हो जाए। इनकी आत्मा उस वचन के लिए प्यासी हो जाए। वचन पढ़ते हुए चंगे हो जाए, वचन पढ़ते हुए आजाद हो जाए, वचन पढ़ते हुए दुष्ट आत्मा से आजादी मिल जाए, वचन पढ़ते हुए चंगे हो जाए, वचन पढ़ते हुए बरकत पा जाए, वचन पढ़ते हुए आत्मा मिल जाए, वचन पढ़ते हुए गैर भाषा मिल जाए, वचन पढ़ते हुए सामर्थ्य भर जाए, वचन पढ़ते हुए गुड न्यूज के फोन आए, वचन पढ़ते हुए सामर्थ्य इनको मिले, वचन पढ़ते हुए गहरे भेद इनको मिले, वचन पढ़ते हुए आत्मा इनकी अगुवाई करे, वचन पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा से बात करे। अपने हाथों को उठा के मांगेंगे बाइबल पढ़ने के लिए, इनकी अगुवाई कर खुदाबंद, खुद वचन पढ़ने के लिए, खुद बाइबल पकड़ने के लिए इनकी अगुवाई कर खुदाबंद। अपने हाथों को उठाएंगे और मेरी बात को याद रखना, जब शादियां होती हैं तो सब अच्छा सूट डाल कर जाते हैं, और लेकिन ऐसा भी होता है जब शादी होती है किसी की रिश्तेदार में, अपने क्लोज वन, अपने दोस्त की, और अगर डालने के लिए कुछ सूट नहीं होता तो शर्मिंदगी फील होती है। जिनके पास अपनी पर्सनल बाइबल नहीं है, आपको भी शर्मिंदगी फील होनी चाहिए कि मेरे पास अब तक अपनी पर्सनल बाइबल तक नहीं है, और इस शर्मिंदगी को फील करना है अंदर से, और वायदा करना है कि परमेश्वर मैं अपनी पर्सनल बाइबल रखूंगा। बाइबल स्टडी करना अच्छी बात है, वचन सुनिए अच्छी बात है, लेकिन मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, यहां पे खुद परमेश्वर के साथ बात करने की बात कर रहा हूं। आप जब किसी देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाएं और आप उसकी भाषा अगर आपको ना आती हो और आपने ट्रांसलेटर रखा हो तो बात तो हो जाती है, लेकिन वो मजा नहीं आता जो अपनी भाषा में बात करने का आता है। जो बाइबल पढ़ते हैं वो मजा लेते हैं प्रभु से, उनसे बात करता है परमेश्वर। उनकी सोल की जो वैक्यूम है, जो खालीपन है, वो बाइबल पढ़ने से दूर होता है। उठाएंगे, थैंक यू जीसस। Thanks for watching.